सत श्री अकाल जी। मैं बबली अरोड़ा आज आप सबके साथ गुरु नानक देव जी की जन्म साखी का पार्ट 4 गुरु नानक देव जी की पट्टी साझी करने जा रही हूँ। गुरु जी ने आगे 11वां अक्षर लिखा जज्जे जान मंगत जन जाचे लख 84 पीख पया एको लेवे एको देवे अवर न दूजा मैं सुनिया। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो हमें बता रहा है कि 84 लाख जोनियों में हर प्राणी उस प्रभु के सामने जाचक है, भिखारी है, और मैंने उससे बड़ा दाता ना कोई देखा है ना कोई सुना है। दात लेने वाला भी वही है और दात देने वाला भी वही है। सृष्टि के कण कण में वही व्यापक है। अपने अंदर के अहंकार को छोड़कर उसके चरणों में आत्मसमर्पण कर दो तो जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। जैसे सुलखनी ने पाया। एक बार सुलखनी नाम की औरत 6वें गुरु हरगोबिंद साहब के पास पुत्र प्राप्ति की याचना लेकर गई। बहुत मिन्नतें की। गुरु साहब ने ध्यान लगाया और उससे कहा कि तुम्हारी किस्मत में पुत्र प्राप्ति का योग ही नहीं लिखा है। वे निराश होकर लौट आई। अगले दिन सुबह हाथ में कलम और स्याही की दवात लेकर गुरु साहब के पास पहुंच गई। उस समय गुरु साहब घोड़े पे सवार होकर कहीं जा रहे थे। उसने घोड़े की वाक पकड़ ली और प्रार्थना की, सच्चे पातशाह, अगर आप पहले लिखना भूल गए तो अब मेरे माथे पर एक पुत्र का योग लिख दो। गुरु साहब उसके विश्वास और उसके आत्मसमर्पण से बहुत खुश हुए और कलम पकड़कर उसके माथे पर 1 लिखने लगे तो घोड़ा हिल गया। 1 के स्थान पर 7 बन गया। समय पाकर सुलखनी ने 7 पुत्रों को जन्म दिया। अगर याचक आत्मसमर्पण सीख ले तो प्रभु 7 गुना भी दे देते हैं। आगे 12वां अक्षर लिखा चज्जा। चज्जे चूर मरो क्या प्राणी, जो कुछ देना सो दे रया, दे दे देखे हुक्म चलाते, जो जिया का रिजक पया। गुरु से कहते हैं कि हे प्राणी, तो अपने भविष्य की चिंता कर करके हर रोज मर रहा है, जबकि सब कुछ उस प्रभु ने पहले से तय कर रखा है, जो तेरे चिंता करने से बदलेगा नहीं। सबकी रोजी रोटी तय करके रखी है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। हम बदल सकते हैं तो सिर्फ अपने कर्म। अच्छे कर्मों से हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। जैसे एक बार एक लकड़हारा गधे पर लकड़ियां लादकर जंगल से जा रहा था। रास्ते में उसे एक साधु मिलता है। वह साधु से कहता है कि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भंडारा करूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे बताओ कि मैं भंडारा कब तक करवा सकूंगा। साधु ने ध्यान से देखा और कहा, सारी उम्र तेरे पास एक गधा और एक लकड़ी का गट्ठर ही रहने वाला है। लेकिन लकड़हारे के अच्छे कर्म और अच्छी नीयत थी। उसे एक युक्ति सूझी। उस दिन वे बाजार में गया और लकड़ियों के साथ उसने अपना गधा भी बेच दिया। जो पैसे मिले उससे भंडारा करवा दिया। अगले दिन जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहां उसे एक आवारा गधा चरता हुआ मिला। उसने लकड़ियां उस पर रखी और घर जाने लगा। रास्ते में उसे वही साधु मिला। वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोले, तेरे अच्छे कर्मों के कारण तूने अपनी किस्मत को पलट दिया है। इससे हमें पता चलता है कि इंसान चिंता से नहीं, अपने अच्छे कर्मों से किस्मत को पलट सकता है। आगे 13वां अक्षर लिखा यैया नदर करे जा देखा, दूजा कोई नाहे, एको रव रिया सब थाई, एक वस्या मन माही। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मैं जब ध्यान से देखता हूँ तो मुझे और कोई नज़र नहीं आता। मुझे तो कण कण में वही प्रभु दिख रहा है। हर एक के मन में वही प्रभु विराजमान है। गीता में भी श्री कृष्ण ने यही कहा है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्य सर्व प्रवर्तते न तदस्ति बिना यतस्यन्यमया भूतो चराचरम सर्वस्य चाहे हृदय सन्विष्ट। अर्थात मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे में ही सब जगत है। चर अचर सब में मैं हूँ। मैं सबके हृदय में रहता हूँ। जैसे सारी पृथ्वी में पानी है, लेकिन उसे पाने के लिए
कुएं की आवश्यकता पड़ती है। गाय के शरीर में दूध होता है, लेकिन दूध गाय के थनों से ही प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार प्रभु कण कण में है, लेकिन उनका प्रिय स्थान मनुष्य का हृदय ही है। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे हृदय में वास करें, तो हमें अपने दिल से कपट, बेईमानी, झूठ, निंदा, चुगली और दूसरों का बुरा सोचना छोड़ना होगा। तब हमारा हृदय भी साफ हो जाएगा और प्रभु के वास करने लायक थोड़ी सी जगह बन जाएगी। हम अपने आसपास देखते हैं कि लोग कितने उपवास, रोज़े आदि करते हैं। बस एक दिन गुरु नानक देव जी के उपदेशों को मानने वाला एक दिन सच्चाई का उपवास करें। बस एक दिन के लिए निंदा, चुगली, झूठ, धोखा, बेईमानी और दूसरों का बुरा सोचना छोड़ दें। तब समझ में आएगा कि ये उपवास कितना कठिन है, हम इस दलदल में कितना गहरा फंस चुके हैं। अगर ये उपवास हम कर पाएंगे तो समझना कि हमारा हृदय भी प्रभुवास के लिए तैयार है। आगे 14 नंबर का अक्षर लिखा ट। टट्टे टंच करे क्या प्राणी, कड़ी को मोहलत की उठ चलना। जुए जन्म न हारो अपना, पाज पड़ो तुम हर सरना। गुरुजी कहते हैं, हे प्राणी, व्यर्थ के धंधों में पड़ने का कोई लाभ नहीं है। जगत में बहुत थोड़े समय के लिए आया है। मनुष्य जन्म एक पानी के बुलबुले के समान है। उसे नहीं पता कब फूट जाएगा। एक सांस आई है, दूसरी सांस भी ईश्वर की मर्जी पर निर्भर है, आएगी या नहीं। फिर भी मनुष्य मन में कितने प्लान, कपट, चालाकियाँ जमा करके रखता है। अपने जन्म को जुए की बाजी की तरह मत हारो, उसकी शरण में चले जाओ, समर्पण कर दो, क्योंकि उसकी अदालत में वकालत नहीं चलती। वहाँ तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारी जमानत बनेंगे। आगे 15वां अक्षर लिखा ठ। ठट्ठे ठांड वर्ती तिन अंतर, हर चरनी जिनका चित लागा से जन निस्तारे, तो प्रसादी सुख पाया। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि ठ हमें बता रहा है कि प्रभु के नाम में कितनी ठंडक है। जिन्होंने ईश्वर को अपने हृदय में बसा लिया है, उनका मन शांत हो जाता है। वे अपने अंदर नूरानी ठंडक का एहसास कर पाते हैं। जिनका मन प्रभु चरणों में टिक जाता है, उसकी कृपा से उन्हें आत्मिक सुख की अनुभूति होती है। उनका मन शीतल हो जाता है। कबीर जी भी कहते हैं, नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल होए। कबीरा शीतल संत जन, नाम स्नेही सोए। अर्थात ना तो चांद में इतनी शीतलता है, ना ही बर्फ में इतनी ठंडक है। जितनी ठंडक और शीतलता प्रभु के नाम में है, इसकी बराबरी चांद और बर्फ भी नहीं कर सकते हैं। आगे की पट्टी अगली वीडियो में साझी करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दूसरों के साथ अवश्य शेयर करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।